तो भरी सभा में परिषद जी सबकी मतलब सबके सामने थोड़ी समाज के हिसाब से वो रखेंगे, लेकिन वो बात नहीं होगी, प्रसन्नता से नहीं रखेंगे, देंगे तो लेकिन वो बात नहीं होगी। तो ये वशीभूत होना है। और प्रसन्न होना क्या है? बिना मांगे अपने आप जो कुछ हो वो दे दो। तो ब्रह्मा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, वीर मैं तेरी तपस्या के वशीभूत होकर के तुझे वरदान देने आया हूँ। मांग जो कुछ मांगना है, मैं सारे वरदान देने में समर्थ हूँ। हिरण्यकश्यप ने मांगा, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, और न ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और न मरे से मरूं, न जिंदा से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, और न साल के 12 महीनों में मरूं। ऐसा वरदान उसने पाया हिरण्यकश्यप ने। ये कथा मैं थोड़ी संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि और भी बहुत सी कथाएं जो जिन्हें उजागर करना है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये वरदान मैं तुझे देता हूँ। और हिरण्यकश्यप ने ये वरदान पाया, और वरदान पाकर के ये तो दिग्विजय के लिए निकल पड़ा, विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ा। जिस राजा को जाकर के चुनौती देता है वही राजा अपना मस्तक हिरण्यकश्यप के चरणों में रख देता है। जो राजा अपना मुकुट इसके चरणों में नहीं रखता, उसे इससे युद्ध करना पड़ता है और वो पराजय हो जाता है, हार जाता है। हिरण्यकश्यप उसे पराजित कर देता है और अपना झंडा उसके राज्य में लगा देता है। हिरण्यकश्यप ने जब दिग्विजय की, एक दिन इंद्र ने सोचा कयादु जो है गर्भवती है, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि इसके गर्भ से दुष्ट पैदा होगा, राक्षस पैदा होगा, इसलिए। लेकिन नारद जी ने आकर के देवराज इंद्र को कहा, नहीं देवराज तुम इस स्त्री को मत मारो। कहा नहीं देवर्षि, इसके गर्भ से दुष्ट पैदा होगा जो देवताओं को तंग करेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसे मारूंगा। कर नहीं तू चिंता मत कर, इसके गर्भ से एक ऐसा भगवान का परम भक्त पैदा होगा जो अपने पिता को नीचा दिखाएगा, अपने पिता के गर्भ को चूर करेगा, मान का मर्दन करेगा, इसलिए तू इसे पैदा हो जाने दे। और जब ये देवर्षि नारद ने कहा, वैसे ही इंद्र ने ये बात मान ली और कयादु को छोड़ दिया। लेकिन कयादु के गर्भ में जो बालक था उसकी संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है, और नूतन जल से जमीन की शुद्धि होती है, धरती की शुद्धि होती है। तो संस्कार, जय जय श्री राधे। अच्छी बात नहीं बेटा, अच्छी बात नहीं। यहाँ आकर के भी आप लोग किसी किसी को देखता हूँ फोन चलाते हैं, किसी किसी को देखता हूँ बात करते हैं।
हेलो। जय जय श्री राधे श्याम। मन पछते है अवसर बीते। एक बार जरा थोड़ा ध्यान देना, कर लो कितनी बात करनी है। मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हर पद भजो, कर्म वचन और हिते। मन पछते है अवसर बीते, पछताएगा एक दिन, अवश्य पछताएगा। ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसने मनमानी की हो और उसे पश्चाताप न हुआ हो। लेकिन अभी वो समय नहीं है बच्चों, इसलिए आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। सहस भाव दस बदन आद, नृप बचे न काल बलीते। सहस भाव, हजारों भुजाएं जिसकी थी सहस्रा बाहु अर्जुन, और 10 सिर वाला वो रावण, बड़े बड़े बलवान। सहस भाव दस बदन आद, नृप बचे न काल बलीते। और हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। मन पछते है अवसर बीते। और तब पछताएगा जब समय नहीं होगा आपके पास, तब समय नहीं होगा। और रोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होगा। जाने का जब समय आएगा तब। इसलिए सुत बनताद जान स्वार्थ रत, न करो नेह सब हिते। अंतों तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब हिते। मन पछते है अवसर बीते। मत बांधो गठरिया अपज से की, मत बांधो गठरिया अपज से की। अरे अपयस की रे पराए बस की। हाँ मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो। ये संसार बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया। करो कमाई हरि रस की, करो कमाई हरि रस की। मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो। अरे धन बल ये सब ढल जावे गो, धन बल ये सब ढल जावे गो। अरे बाल अवस्था तेरी दिन 10 की, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की। मत बांधो, मत बांधो, मत बांधो गठरिया अपयस की। धर्मदूत जब फांसी डाले, धर्मदूत जब यमराज फांसी का फंदा गले में डालेंगे तब याद आएगी कि कर लेते समय रहते तो बड़ा बढ़िया रहता। देखो बिल्ली जो है ना, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है अपने दांतों में तो कितनी जोर से बुरी तरह पकड़ती है। और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तब कितने प्यार से पकड़ती है। वही बिल्ली, वही मुख उसका, वही उसके दांत हैं, लेकिन पकड़ने का तरीका देखो, बच्चे के जरा सी खरोंच नहीं आती। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसके खून बहता जाता, दांत उसके अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही ये यमराज है, अगर भक्ति करोगे तो यमराज भी धर्म अच्छे सुंदर रूप में आएंगे, प्यार से कहेंगे चलो। और अगर मनमानी करोगे तो ऐसे ही ले जाएंगे जैसे बिल्ली चूहे को ले जाती है। धर्मदूत जब फांसी डाले,
मति बांधो गजरिया कहत कबीर सुनो